अच्छा, लाइफ में जब आप अपने ससुराल में पहली बार एंट्री लेते हैं, आप वैसे ही बहुत नर्वस होते हैं। मतलब एक नया घर, नया एनवायरनमेंट, नए लोग। ऐसे में ज़रा सोचिए कि नए रिश्ते इस्टेब्लिश करते वक्त ही कोई अपशगुन हो जाए तो फिर क्या हो। अब कुछ ऐसा ही हुआ नयनतारा के साथ। एंड द पॉइंट इज कि अपशगुन तो अपशगुन, चलिए आप उसको दरकिनार भी कर सकते हैं कि अरे हो गया, नॉट अ बिग थिंग। पर मैडम को तो घर में भूत भी दिख रहे हैं, अब इनका क्या करेंगी ये? देखते ही देखते नयनतारा अपने ससुराल पहुंच गई। अब आप और हम ये दोनों ही जानते हैं कि नयनतारा की सिचुएशन क्या थी। ये ससुराल उसे रेडीमेड मिला है। अब सूरजो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि नयनतारा इस घर में आए और वो उससे शादी भी कभी करे, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक ना चली। वो तो अभी भी नयनतारा को एक ड्रामेबाज लड़की समझता है। अब नयनतारा ने जैसे ही घर में एंट्री ली, नई नवेली बहू का पहले गृह प्रवेश होता है। ये देखिए ना, गृह प्रवेश पर कैसे लाल रंग कैसे काले रंग में बदल गया। आलते के थाली से जब मैं पाँव निकाल के चलती तो मेरे पाँव से सारा धोती, जो सफ़ेद धोती है, वो काला होने लगता है जहाँ पर उसको लाल होना चाहिए था। तो मैं भी बोलती हूँ अरे लाल में पाँव डाला था तो लाल आना चाहिए था ना यार, काला कैसे आएगा। तो फिर उसके बाद आशा लता आ जाती है तो वो बात करने लगती हैं कि अरे इस लड़की को क्यों लाया। वही जो मैंने आपको बोला वो एग्जैक्ट उसको थोड़ा और बड़ा बड़ा बोलती है। मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो ब्राइड थी कौन, एक तो उन्होंने मुझे आके मेरी मुंह दिखाई की पूजा भी की है और चली गई हैं यहाँ से ऐसे, बट रुक कर मुझे देख रही है कि मतलब मेरी भी बलि चढ़ने वाली है इस घर में। अब थाली में आलता भले ही लाल रंग का नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर जब आलता काले रंग का हुआ तब नयनतारा को समझ में आ गया कि इस जगह पर भूतों की टोली है। और देखिए ना, आपको यहाँ पर कितनी सारी भूतनियाँ नजर आ रही होंगी। परिवार वालों को नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन नयनतारा को नजर आ रही हैं। और नयनतारा ये बात अच्छे से समझ गई है कि इस घर में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो लाया नहीं है, मैंने बोला है उसको लाने के लिए, इसलिए वो लेकर आया। ललिता का एक एंगल है जो वो पूरा करना चाहती है नयन के थ्रू, इसीलिए वो फोर्स कर रही है सूरजो को शादी भी करने के लिए, एक्सेप्ट भी करने के लिए और घर पे भी लाने। अब जिन दर्शकों ने पहला एपिसोड देखा होगा ना, उस पहले एपिसोड में दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे नयनतारा को बांध दिया गया था। माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ नयनतारा का भी विसर्जन कर दिया गया था और ऊपर ललिता खड़ी हुई देख रही थी। ये सब कुछ होगा ऐसा सपना नयनतारा ने देखा था। और आज जब दादी से उसने कुछ ऐसी बातें सुनी तो वो भी उलझन में पड़ गई। पहले नई बहू का चेहरा तो देख लो। माँ दुर्गा जैसी बहू आई है इस घर में। माँ दुर्गा जैसा बहू आया है इस घर में। आई थिंक आपने फर्स्ट एपिसोड देखा था, उसमें बोलती है ना विसर्जन होगा, तो कुछ है आफ्टर इफेक्ट जो वो मेरी सासू माँ है बाय द वे। तो हाँ, वो उन्होंने भी आके मुझे सबसे पहले यही तो कहा कि माँ दुर्गा जैसी बहू लेकर आए हो तुम लोग। तो मुझे फिर वो सपना याद आ गया कि अरे ये तो वो है, माँ दुर्गा जैसी बहू लाए थे और माँ दुर्गा के साथ ही विसर्जन कर दिया। और उनके जस्ट बाद वो कहती है कि माँ दुर्गा का विसर्जन होने वाला है, तेरा भी विसर्जन होगा। मैं बोल रही हूँ क्या बोलने जा रहे हो आप सब लोग, क्यों? अब हर किरदार के पास कहानी में कहने को एक ट्विस्ट है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कहानी ट्विस्ट से भरी हुई है।
ये पहले दिन से ही इस सीरियल को जिसने देखा होगा ना, वही कहानी समझ पाएगा। अगर बीच में किसी ने भी इस सीरियल को देखना शुरू किया तो सबसे पहले वो सास बहू और साजिश के एपिसोड्स देख लेना। वो क्या है ना, कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।